हरियाणा के 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर जींद की धरती सबके निशाने पर आ गई है। सारी पार्टियां जींद पर कब्जे को लेकर अभी से जुट गई हैं। सभी पार्टियों को लग रहा है कि जिसने भी जींद को फतेह कर लिया वही सत्ता का सरताज बनेगा। यही कारण है कि सारी पार्टियों ने मिशन जींद को शुरू कर दिया है। सारी पार्टियां जींद में जनाधार को बढ़ाने, जींद में सबसे ज़्यादा सीटें जीतने के मकसद से अभी से प्लानिंग में जुट गई हैं। सभी पार्टियों को लग रहा है कि जिसके पास जींद में सबसे ज़्यादा विधायक होंगे उसी पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा लगातार जींद में दस्तक दे रहे हैं। वो एक सप्ताह पहले भी जींद में हुए कार्यक्रम में ये अपील कर चुके हैं कि अगर जींद ने उनका साथ दिया तो प्रदेश में उनकी सरकार होगी। बीजेपी एक बार फिर से जींद में अपना दबदबा कायम रखना चाहती है। 2019 के चुनाव में उनके पास सिर्फ जींद से कृष्ण मिड्ढा ही विधायक हैं, लेकिन उनकी गठबंधन के साथ ही जेजेपी के 3 विधायकों के साथ मिलकर वो सत्ता की सरताज बन गई। जेजेपी भी जींद में अपने जनाधार को, अपने गढ़ को बरकरार रखना चाहती है। दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला लगातार जींद में एक्टिव हैं और वो जींद की अपने तीनों सीटों को बरकरार रखने के लिए अभी से पूरी ताकत से जुट गए हैं। जेजेपी जानती है कि जब तक जींद में उनका मजबूती का किला बरकरार रहेगा तब तक उनकी पार्टी का मजबूत ओहदा भी बरकरार रहेगा। आम आदमी पार्टी ने भी नए संगठन को घोषित करने के बाद सबसे पहला शक्ति प्रदर्शन जींद में करने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी 8 जून को जींद में रोड शो और तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। अरविंद केजरीवाल को भी बता दिया गया है कि अगर हरियाणा में सत्ता हासिल करनी है तो उसे सबसे पहले जींद से जन समर्थन हासिल करना होगा। इसलिए आम आदमी पार्टी ने जींद में जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन की तैयारियां शुरू कर दी है और आम आदमी पार्टी के हर एक वर्कर को 8 जून को जींद पहुंचने के लिए कह दिया गया है। हरियाणा की सियासत में एक बड़ा सितारा बनने का ख्वाब देख रहे महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने भी अपनी संभावित नई पार्टी का पहला कार्यालय जींद में ही खोला है। उनको भी एहसास हो चुका है, उन्होंने भी आंकड़ों को परख लिया है कि अगर वो जींद जिले की बांगर की सरजमी से बड़ा जनसमर्थन लेने में सफल रहे तो वो दुष्यंत चौटाला की तरह 2024 में सत्ता के केंद्र बन सकते हैं, वो डिसाइडिंग पावर बन सकते हैं। इसलिए बलराज कुंडू भी रोहतक से ज़्यादा जींद जिले पर फोकस कर रहे हैं और वहाँ के सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपना संगठन खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी के बाद आईएनएलडी भी जींद जिले पर फोकस कर रही है। परिवर्तन यात्रा के दौरान अभय सिंह चौटाला जींद जिले पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने का काम करेंगे। अभी वो हिसार के बाद फतेहाबाद सिरसा से निपटने के बाद जींद जिले में आएंगे और जींद जिले की सभी सीटों पर लगभग 10 से 12 दिन तक वो जींद में गुजारेंगे। यानी 2 हफ्ते वो जींद में रहकर अपने पिता ओम प्रकाश चौटाला के पुराने कैडर को फिर से अपने साथ जोड़ने की मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभय चौटाला भी जानते हैं कि जब तक जींद उनके पाले में वापस नहीं आएगा तब तक उनकी पार्टी सर्वाइव नहीं कर सकती, मजबूत नहीं हो सकती। इसलिए हिसार, सिरसा और फतेहाबाद के बाद उनका सबसे ज़्यादा फोकस जींद जिले पर रहने वाला है। भूपेंद्र हुड्डा ने भी दीपेंद्र हुड्डा को साफ तौर पर बता दिया है कि जब तक जींद में उनके विधायक नहीं बनेंगे तब तक वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे। आपको बता दें कि 2005 के बाद 2009 और 2014 में लगातार भूपेंद्र हुड्डा को जींद जिले में मात मिलती आई है, वो अपने विधायक नहीं जितवा पाए। 2019 में भी सिर्फ सभी 2 सीट पर सुभाष गंगुली अपने बलबूते पर चुनाव जीत गए। कांग्रेस का सिंबल उनके पास जरूर था, लेकिन सुभाष गंगुली ने अपने धन बल के बलबूते पर वो सीट निकालने का काम किया। यानी पिछले 3 चुनाव से जींद जिले ने भूपेंद्र हुड्डा को हमेशा नकारने का काम किया है। अब उस हारी हुई बाजी को जीतने की जिम्मेदारी दीपेंद्र हुड्डा ने अपने कंधों पर ले ली है और वो हर जनसभा में यही बात कह रहे हैं कि अगर जींद जिले ने उनका पूरा साथ दिया तो 2024 में उनकी सरकार होगी। यानी पिता की नाराजगी को खत्म करने के लिए दीपेंद्र हुड्डा मोर्चे पर आ गए हैं। दुष्यंत चौटाला और दीपेंद्र हुड्डा दोनों का ही फोकस जींद है। जहां दीपेंद्र हुड्डा अपने पिता की नाकामी को छुपाकर अपनी पार्टी को, अपने परिवार की सियासत को जींद जिले में मजबूती देना चाहते हैं, वहीं दुष्यंत चौटाला जींद जिले में अपने परिवार की मजबूत सियासी बुनियाद को बरकरार रखना चाहते हैं। दोनों ही युवा नेताओं को यह बखूबी पता है कि जिसके पास जींद जिले का सबसे ज़्यादा जन समर्थन होगा, जिसके पास जींद जिले के सबसे ज़्यादा विधायक होंगे, वही
सत्ता का सबसे बड़ा दावेदार बनेगा और सत्ता का डिसाइडिंग फैक्टर भी रहेगा। जींद जिले ने हमेशा 1987 से लेकर अभी तक लगातार एक सियासत में मूवमेंट को जन्म दिया है। जींद जिला जिस तरफ भी झुका है उसी की सरकार बनती आई है। जींद जिला वैसे भी हमेशा प्रदेश की सियासत को नए रंग देता है, चाहे चौधरी देवीलाल हो, चाहे वो बंसीलाल हो, चाहे वो भजनलाल हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला हो, सभी के लिए जींद जिला सबसे अहम रहा है। बीच में भूपेंद्र हुड्डा इसकी अहमियत को भूल गए थे, जबकि भूपेंद्र हुड्डा को सियासत के शिखर पर पहुंचाने का काम जींद जिले ने किया था, क्योंकि कंडेला से दिल्ली तक की यात्रा ने ही उन्हें नेता बनाने का काम किया था। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने अपने 9 साल के कार्यकाल के दौरान जींद जिले के साथ भेदभाव करने का काम किया, जिसके चलते 2009, 2014 और 2019 में कांग्रेस के तमाम प्रत्याशी यहां पर चुनाव हारते रहे। अब यही कारण है कि भूपेंद्र हुड्डा ने मिशन जींद में लगा दिया है। 2024 के लिए सभी पार्टियों का जींद पर फोकस करना यह इशारा कर रहा है कि सभी पार्टियों को समझ में आ गया है कि जींद जिले से जिस पार्टी को जन समर्थन मिलेगा वही सत्ता की सबसे प्रबल दावेदार होगी। जींद जिले की सियासत के लिए लगातार आप खरीखरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।